हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों को आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मुझे पूर्णतः से विश्वास है कि आप लोग का तैयारी एकदम अच्छे तरीक़ा से हो रहा होगा, ठीक है। और आप लोग एकदम अब टाइम को मैनेज करके और अपनी तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि अब मात्र एक कहावत सुने हैं ना कि उल्टा गिनती स्टार्ट हो गया आप लोगों का। नहीं, उल्टी गिनती चल रही है। अब 40 दिन है, सॉरी 30 दिन है, उसके बाद क्या कहे हैं 29, 28, नहीं, इस तरह से अब आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। इतना दिन से बोलते थे 2 महीना है, 3 महीना है, 4 महीना है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग कहते हैं अच्छा 30 दिन, 29, 28। तो अब उस वैसे वैसे आपके जो दिल की धड़कन है वो भी धीरे धीरे, अगर कोई कह देता होगा कि रे अब तो 28 दिन बचा, रे अब तो 27 दिन बचा, तो आपके जो अंदर है वो दिल की धड़कन थोड़ा सा रफ्तार पकड़ लेता होगा, बाप रे बाप क्या होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, अपनी तैयारी में एकदम अपनी मेहनत में एकदम 110% आप लोग अपनी तैयारी को करें। अपना जो 100 है मैंने 100% अपने आप को पढ़ाई के ऊपर लगा दें, और निश्चित है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा ही, और आप सबों का रिजल्ट अच्छा होगा, ये मैं ऊपर वालों से कामना करता हूँ, ठीक है। मुझे भगवान से मैं यही कामना करता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेटर हो, अच्छा हो, ठीक है, आप सबों का रिजल्ट। तो चलिए, आज से फिर मैं नेटवर्क इशू के कारण लाइव क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए आप लोगों से सॉरी। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आज जो यूनिट, देखिए ऑर्गेनिक का 12 चैप्टर तक, 12 यूनिट तक हमने आपको कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग 13 चैप्टर को देख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है एमीन। क्या नाम होगा? एमीन। देखिए मच्छर भी जो है ना बदमाशी करता है, उसको भी बोर्ड चलाने का मन करता है, बताइए। तो चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज जल्दी जल्दी से इसको एक ही शॉट में, एक ही लेक्चर में हम इस यूनिट 13 को आज ख़त्म कर डालेंगे, ठीक है। पूरा जो यूनिट 13 है, मात्र उसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। उस 30 क्वेश्चन को हम लोग बड़ी मस्ती के साथ करेंगे, ओके। तो चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को, ओके। तो चलिए आपको बता दें कि आपके पास जो ग्रुप 13 है, जिसका नाम है कौन चीज़, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड होंगे वह, जैसे एमीन हुआ, यह नाइट्रोजन से बना हुआ है। बात समझ गए हैं? चलिए, तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन कहता है एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड इज, वह एसिडिक होता है एसिटामाइड, या एल्केलाइन होता है, या एम्फोटेरिक होता है, या न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि यह कैसा होता है एसिटामाइड, क्लियर है। एसिटामाइड क्या होता है? इसकी फॉर्मूला होता है CH3COONS2, ये हो गया एसिटामाइड। ये जो एसिटामाइड है यह क्या होता है? एसिडिक है, या एल्कलीन है, या एम्फोटेरिक है, या न्यूट्रल है? बताइए, आप लोग तो जान रहे होंगे क्या होगा यह, बताइए। अगर आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो अच्छे से बताइए। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, आप लोग जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यह क्या है? तो यह एक एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी हिंदी में कहते हैं, उभयधर्मी, जो एसिड को मतलब अम्ल को और बेस मतलब क्षार को, अम्ल और क्षार दोनों को यह शो करता हो, नहीं दर्शाता हो, अम्ल और क्षार दोनों को, वो होता है एम्फोटेरिक। एसिड और बेस वो होता है एम्फोटेरिक। तो हम लोग यहाँ से देख लिए कि जो एसिटामाइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, क्लियर है बातें? चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला आपके पास ये क्वेश्चन है CH3 फिर यहाँ CH3NH2, यह है, यह एक क्या है? ये आपसे पूछ रहा है कि यह एक है, तो क्या है यह? प्राइमरी एमीन है, या सेकेंडरी एमीन है, या टर्सरी एमीन है, या क्वार्टनरी एमीन है? बताइए ये है क्या, ये आपसे पूछ रहा है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, जल्द से बताइए। देखिए हमेशा याद रखिएगा, प्राइमरी एमीन क्या होगा? अगर किसी नाइट्रोजन पर 3 गो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री,
अगर किसी नाइट्रोजन पर 2 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसको बोलेंगे 2 डिग्री, और यदि किसी नाइट्रोजन पर 3 गो एगो एल्काइल ग्रुप केवल लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री होगा कब एमीन? जब नाइट्रोजन पर लगा होना चाहिए या तो एक एल्काइल ग्रुप या 2 एल्काइल ग्रुप या 3 एल्काइल ग्रुप। तो अब अपन को देखना है कि इसमें नाइट्रोजन पर लगा है क्या। नाइट्रोजन यहाँ है और नाइट्रोजन पर केवल और केवल एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है। तो एक एल्काइल ग्रुप लगे होने के कारण इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी। क्या हो जाएगा? प्राइमरी। हम समझ रहे हैं, स्टार्टिंग में जो आप लोग देखिएगा तो कुछ लोग तुरंत देखते मतलब बता देगा ये तो टर्सरी होगा। क्या होगा? टर्सरी होगा। कहा है कि हमारे पास 1 2 3 गो दिया हुआ है CH3 मिथाइल ग्रुप, ये गिरबीर है, ये गिरबीर हो गया। हाँ, ये 3 गो एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए था किस पे? नाइट्रोजन वाले पे। अगर नाइट्रोजन पे लगा होता तब होता 3 डिग्री टर्सरी, बट नाइट्रोजन पर केवल और केवल एक ही पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। कॉन्सेप्ट है क्लियर? क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? आप समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, एकदम अच्छे से, टेंशन नहीं लीजिए। भूख लगा होगा, हम जानते हैं, थोड़ा सा रात ज़्यादा हो गया है, 8 बज रहा है, 8 सवा 8 हो रहा होगा, ठंड का मौसम है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप लोग, उसके बाद खाने के लिए जाइएगा, ठीक है? आइए चलिए, तो प्राइमरी एमीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जल्दी से इसको बताइए। चलिए, मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। मिथिलीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH गिवन इज। देखो आपको कहता है मिथाइल एमीन, CH3 हो गया, CH3 हो गया, NH2 हो गया। इसको कहता है रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? तो इसको रिएक्ट करवाएंगे मिथाइल एमीन को हीट विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, ठीक है, KOH के प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH। तो अब आपको कह रहा है कि क्या बनेगा, ये आपको बताना है। बताइए। टाइम 8 बज गया ना। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सही आंसर बताइए। जब भी मिथाइल आइसोसाइनाइड को हम लोग क्लोरोफॉर्म KOH के नहीं साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है बताइएगा, और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा CH3NC, CH3NC, जिसको हम लोग बोलता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षारीय कौन है? आपको इसमें दिया गया है, इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन है? इसमें सबसे कम क्षारीय हो जाएगा ये बेंजीन वाला, लेकिन इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है वो आपको बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए अधिक क्षारीय कौन होगा। जल्दी बताइए। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा क्षारीय होता है 4 का D, C2H5 का हॉल ट्वाइस NH,
ठीक है, ये सबसे, इसमें ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। क्लियर है बातें? हाँ, चलिए हम लोग चलते हैं।
देखिए, तो जब हम लोग बचपन में थे तो बचपन में एक राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करता था। देखो, स्मेल होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है रुचिकर और एक होता है अरुचिकर। रुचिकर का मतलब हुआ कि जिसको आप सूंघिएगा ना तो अच्छा लगेगा सूंघने में, बुझे। बचपन में हम लोग राजदूत मोटरसाइकिल का जो चलता था उसका धुआं सूंघते, आहा, नहीं, बहुत अच्छा लगता था। अभी भी जनरेटर चलता होगा और वहाँ का धुआं जो जाएंगे ना, आहा, बड़ा मजा आता धुआं, लेकिन बहुत खराबी करता है वो, बात समझ गए। लेकिन अच्छा लगता था बचपन में, जब उसको सूंघते थे तो अच्छा लगता था, उसको कहते हैं रुचिकर। तो वही कह रहा। और रुचिकर मतलब क्या, अगल बगल में कहीं भी गंद फैल गया, बाप रे बाप, नाक नहीं दे ले जाता है। ग्लेसन होते हुए गुजरिएगा, मधुबनी का ग्लेसन जो है उधर से आप गुजरिएगा, समझें, तो आपको रुचिकर या अरुचिकर सेंट देता है, वो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। प्लीजेंट देता है या अनप्लीजेंट देता है, क्लियर है, ये जरूर आप लोग बताइएगा। तो चलिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कई प्राथमिक एमीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एमिनो अम्ल किसके पाचन के अंतिम उत्पाद है? द एमिनो एसिड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ। आपके पास इसमें 4 ऑप्शन है और ये प्रोटीन बिल्कुल सही आंसर है। प्रोटीन के लिए है एमिनो अम्ल, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन RCN के Na और अल्कोहल द्वारा अपचयन से प्राप्त होता है? बताइए, जल्द से बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा RCONH2। देखिए, माइक का जो साउंड है गायब हो गया, क्यों? क्योंकि बीच में कुछ देर माइक का साउंड गायब हो गया था, माइक ऑफ हो गया था, माइक का बैटरी डाउन हो गया, इसीलिए जल्दी जल्दी हम इसको करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मिथाइल आइसोसाइनेट का अणुसूत्र है, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा RnCO, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जब NH3 की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के अधिक मात्रा से कराई जाती है तो क्या बनता है? याद रखिएगा 1 डिग्री एमीन, ये बिल्कुल सही है। जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, व्हेन NH3 इज रिलेटेड विथ एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। हालांकि हम इसको एक्सप्लेन करके भी बता देते हैं, लेकिन माइक जो ही देर में डाउन। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा sp3। चलिए, तो आपका जो आज का क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। तीसरी रेवाखंडित अध्याय समाप्त। गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको आप लोग जरूर लिंक को